राजस्थान के दिल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय पर राजा महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था। सारिस्का आज एक अभयारण्य है, शाही बाघ के लिए एक सुरक्षित जगह। शिकार से रक्षक बनने का यह सफर संरक्षण की ताकत को दर्शाता है। कभी गोलियों की आवाजों से गूंजने वाला यह इलाका आज प्रकृति की पुकार से गूंज रहा है। सारिस्का का सफर प्रकृति के अदम्य साहस का प्रमाण है। यह उम्मीद की एक किरण है जो हमें याद दिलाती है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। यह बदलाव आसान नहीं था। सालों तक शिकार ने अपना कहर बरपाया था। टाइगरों की संख्या जो कभी बहुतायत में थी, घटकर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन संरक्षण की भावना बनी रही। समर्पित प्रयासों से सारिस्का ने अपने घावों को भरना शुरू किया। धीरे धीरे सावधानी से बाघ वापस आने लगे। उनकी उपस्थिति उम्मीद का प्रतीक। सारिस्का की कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सारिस्का का आलिंगन बाघ से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह अभयारण्य जीवन का ताना बाना है जो विविध वनस्पतियों और जीवों के धागों से बुना गया है। तेंदुए मायावी और सुंदर ऊबड़ खाबड़ इलाकों में घूमते हैं। लकड़बग्घे जिनकी आवाजें रात में गूंजती हैं, और फिर हैं पंछी, रंगों की एक सिम्फनी। राजसी मोर से लेकर जीवंत किंगफिशर तक हवा कीड़े मकोड़ों की गतिविधियों से गूंज उठती है। यहाँ का परिदृश्य उतना ही विविध है जितने यहाँ रहने वाले जीव। सारिस्का का इतिहास इसके खंडहरों के जरिए फुसफुसाता है। पहाड़ियों के बीच बसा प्राचीन पांडुपोल हनुमान मंदिर बीते हुए समय की कहानी कहता है। किंवदंती है कि महाकाव्य महाभारत के नायक पांडव भाइयों ने यहां शरण ली थी। मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और शांत वातावरण के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। कांकवाड़ी किला एक समय दुर्जय ग्यारेच अब खामोश गवाह है। इसकी ढहती दीवारें लड़ी गई लड़ाइयों की कहानियां कहती हैं। इन जगहों पर जाना समय में पीछे हटने जैसा है। भाग 4, सारिस्का सफारी का अनुभव। सारिस्का सफारी का रोमांच अद्वितीय है। खुद को एक खुली जीप में कल्पना कीजिए। सुबह की ताजी हवा आपकी त्वचा को छू रही है। सूरज क्षितिज से झांकना शुरू ही कर रहा है। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा है। जैसे जैसे आप अभयारण्य में आगे बढ़ते हैं, शहर की आवाजें धीमी होती जाती हैं और उनकी जगह प्रकृति की सिम्फनी ले लेती है। पत्तों की सरसराहट, पंछियों का चहचहाना, दूर से मोर की आवाज, ये सारिस्का की आवाजें हैं। और फिर आप उसे देखते हैं, झाड़ियों में धारियों की एक झलक। एक बाघ राजसी और शक्तिशाली सहजता से आगे बढ़ रहा है। यह नजारा आपकी रीढ़ हड्डी की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। लेकिन अगर आपको बाघ नजर नहीं भी आता है, तो भी सफारी एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह प्रकृति से जुड़ने, जंगल की अनगढ़ सुंदरता को देखने और इन अनमोल जगहों को संरक्षित करने के महत्व को समझने का मौका है। भाग 5, जंगल के प्रोटेक्टर। सारिस्का और वास्तव में सभी वन्यजीव सैंक्चुएरियों का भविष्य हमारे हाथों में है। हम इन जंगली जगहों के रक्षक हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे पास है। हमारे कार्य या निष्क्रियता ही इनके भाग्य का फैसला करेंगे। चुनौती की विशालता को देखते हुए अभिभूत होना आसान है, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके, जागरूकता फैलाकर और अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर
हम सभी इन प्राकृतिक खजानों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। सारिस्का का दौरा करते समय पर्यावरण की पवित्रता का सम्मान करें, दिशा निर्देशों का पालन करें, जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और ऐसा कोई भी शोर करने से बचें जो इस पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सके। याद रखें, हम उनके घर में सिर्फ मेहमान हैं। आइए हम सावधानी और जिम्मेदारी से कदम रखें। कहे भाग 6, प्रकृति का धैर्य। सारिस्का की कहानी प्रकृति के धैर्य की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। शिकार से लेकर आवास के नुकसान तक कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद यह अभयारण्य बार बार उभर कर सामने आया है। यह प्राकृतिक दुनिया की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जीवन से भरपूर हवा, ये सभी प्रकृति की चंगा करने की उल्लेखनीय क्षमता के संकेत हैं। इस धैर्य को हमें प्रेरित करना चाहिए। हमें उम्मीद देनी चाहिए कि विपत्ति का सामना करने पर भी एक उज्जवल भविष्य संभव है। भाग 7, जंगल की पुकार। सारिस्का बुला रहा है। यह हमारे अंदर के साहसी, प्रकृति प्रेमी, इतिहास प्रेमी और उस फोटोग्राफर को बुला रहा है जो एकदम सही तस्वीर की तलाश में है। यह हमें अपने दैनिक जीवन की भागम भाग से दूर हटकर जंगल की शांति में खुद को विसर्जित करने के लिए आमंत्रित करता है। उस पुकार का जवाब दो। सारिस्का के जादू का अनुभव करें। अरावली की पहाड़ियों पर सूर्योदय का गवाह बने, पेड़ों से होकर गुजरती हवा की फुसफुसाहट को सुने और बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में देखने के रोमांच को महसूस करें। लेकिन वापस जाते समय सारिस्का की भावना को अपने साथ ले जाएं। इसकी सुंदरता की स्मृति, इसके संरक्षण के महत्व और हमारे ग्रह की रक्षा में हम सभी की साझा जिम्मेदारी को साथ ले जाएं। सारिस्का की कहानी को एक आह्वान बनने दें, एक याद दिलाएं कि विपत्ति का सामना करने पर भी आशा बनी रहती है, धैर्य बना रहता है और जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है।